निधा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कल आप शादी में एक निकाह में गई थी। क्या वहाँ पर आपको दंश झेलना पड़ा? किस प्रकार का लोगों ने आपका विरोध किया? अ, पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगी कि 7 साल बाद मैं एक शादी समारोह में शामिल होने गई थी और उसके बाद भी वहाँ मेरे जो परिजन थे उनका ये कहना था कि भाजपा ज्वाइन करिए, पहले उससे तौबा करो, उसके बाद ही हम तुम्हें शादी में शामिल होने देंगे। इन सब बातों के चलते हुए मैंने उनको समझाई बात कि ऐसा इसमें क्या है, तो वो कह रहे हैं कि भाजपा एक नॉन मुस्लिम पार्टी है, वो मुसलमानों की दुश्मन है और तुमने वो पार्टी ज्वाइन कर ली है तो तुम्हें इससे तौबा करनी पड़ेगी। कौन लोग थे ये और आखिर ये वजह क्यों आई, ताकि आपको शादी में क्या-क्या आपको वहाँ पर झेलना पड़ा? क्या-क्या परेशानी उठानी पड़ी? पहली बात तो जब मैं शादी हॉल में पहुंची तो मेरे मामू के बेटे का मैसेज आया कि तौबा करो तो आओ। और उन्होंने ये बताया मुझे अभी तक कि तस्लीम मियाँ जो दरगाह आला हज़रत से अपना ताल्लुक़ रखते हैं और उनके दामाद अरसलान और उनके जो साले हैं ज़रताब और बुरान, उन्होंने कहा है कि इस लड़की को शादी में ना बैठना दिया जाए क्योंकि इसने भाजपा ज्वाइन कर ली है। और भाजपा एक ऐसे, हम पहले भी मैंने बताया कि वो गैर मुसलमान पार्टी है और मुसलमानों के लिए हमेशा उसने बुरा सोचा है, इस तरीके की उन्होंने बातें कही वहाँ पे। और जब ये सब बात चली तो मैंने पुलिस को भी वहाँ बुलाया। जिस तरीके का माहौल था, मुझे ये डर था कि वो अपने मुरीदों से मेरे साथ कुछ गलत ना करा दे क्योंकि मेरी मम्मी भी वहाँ पे थी। और पुलिस को बुलाने के बाद उन्होंने मामला थोड़ा शांत करा, लेकिन उसके बाद भी वलीमा पड़ा और भी प्रोग्राम्स पड़े, पर हम नहीं गए क्योंकि उन्होंने ये शर्त रखी थी कि अगर इस बार तुम लोग आओगे तो हम तुम लोग को ज़िंदा जाने नहीं देंगे। जान से मारने के लिए? जान से मारने की उन्होंने खुली धमकी दी थी। तो उसके बाद हम किसी समारोह में शामिल नहीं हो पाए। इसकी हमने शिकायत भी कप्तान साहब को दी, जिस पे मुकदमा दर्ज हो चुका है। कल किस प्रकार का विरोध किया है लोगों ने? कल जिसे हम देख सकते, कल ये था कि उन्होंने एक फ़ंक्शन भी रखा और कहा भी कि मतलब सभी लोगों को दावत दी उन्होंने। और जिस हमें पहले से दावत आ रखी थी उस फ़ंक्शन की, लेकिन हम लोग नहीं गए क्योंकि उन्होंने एक बात साफ-साफ कह दी थी कि भाजपा से तौबा करोगे तभी शामिल होने देंगे। कितने लोग थे आपका विरोध करने वाले? मैंने गिनती नहीं गिनी, लेकिन काफ़ी आप ढेर आप सारे क्या लोग थे। आप क्या चाहते हो? मैं चाहती हूँ जिन लोगों ने इस तरीके की बातें करी उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई के साथ ऐसे लोगों को जेल भेजना ज़्यादा ज़रूरी है जो असामाजिक तत्व जैसी हरकतें कर रहे हैं इस टाइम, क्योंकि एक पार्टी के खिलाफ इतना ज़्यादा जहर उगलना भी ठीक नहीं है। और एक चीज़ सर, निदा खान का क्या प्रकरण है और क्या मामला है, किस तरह की कार्रवाई के निर्देश दिए? थाना बारादरी के अंतर्गत जो वादनी है उनके द्वारा एक तहरीर थाने पर दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि व्हाट्सएप के माध्यम से उनके जो जानने वाले हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनको धमकी दी गई थी कि उन्होंने एक पार्टी विशेष को ज्वाइन किया। इस वजह से वो उनको अपना जो सामाजिक बहिष्कार उनका एक तरह से किया गया और साथ में ये कहा गया कि अगर वो माफ़ी मांगेंगी उसके बाद ही उनको कार्यक्रमों में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया। जो तहरीर है उसके आधार पर धारा 147 IPC 323 506 और 67 IT एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया है। 6 लोगों के ऊपर नामजद मुकदमा है और उनके जो दूसरा पक्ष है, प्रतिवादी पक्ष है, जो उनके ऊपर ये मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसमें विवेचना की जा रही है और विवेचना में जो भी तथ्य साक्ष्य के आधार पर प्रकाशित में आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर, बार बार कहा जाता है दरगाह से जुड़ा मामला, दरगाह से फरमान जारी हुआ है, क्या रोल है, आखिर क्या है अब तक की बात? इसमें जो प्रकरण है, इसमें इनकी शादी पूर्व में जो शिरान नाम के व्यक्ति उनके साथ हुई थी और उसके बाद इनका जो डाइवोर्स का जो केस है वो उसमें चल रहा था। न्यायालय से इनको चिकित्सा जो प्रतिपूर्ति है जो वो भी इनको न्यायालय से मिलता है और इसमें पारिवारिक इनका पति पत्नी को लेके विवाद है और उसी में ये चीज़ें काफ़ी मुकदमे पूर्व में भी लिखे गए हैं और उसमें निष्पक्ष कार्रवाई विवेचना के बाद इसमें की जाएगी।